नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, उगता हुआ सूर्य इस बात का प्रमाण है कि जीवन में कितना भी अंधेरा हो, रोशनी की एक किरण से मिट जाता है। तो आपके जीवन में भी यदि अंधेरा है तो आप मिटाएं। केमिस्ट्री आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान ये पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स कंप्लीट हुई, इससे पहले बायोलॉजी के पार्ट सारे कंप्लीट हो गए। आगे क्या सब, ये रसायन विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं हम। रसायन विज्ञान ये आज से पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, केमिस्ट्री की शुरुआत आज होगी। फादर कौन है इसका? रसायन विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? बताइएगा, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? आप में से कोई बताना चाहेगा रसायन विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? कौन है रसायन विज्ञान का जनक? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान का जनक लेवोइत्सियो को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेवोइत्सियो। क्या नाम रहेगा? लेवोइत्सियो। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोइत्सियो है। इससे पहले आपने जाना जीव विज्ञान का जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। ये रसायन विज्ञान का जनक आपके रहने वाला है लेवोइत्सियो। कौन रहेगा? लेवोइत्सियो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु क्या है? अणु क्या होता है? परमाणु संख्या क्या है? इन सब की जानकारी लेंगे। द्रव्यमान संख्या क्या है? ये सारी बातें आज जानने वाले हैं। द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, अणु, परमाणु, ये सब क्या होते हैं। समस्थानिक क्या है? समस्थानिक किसको कहते हैं? समभारिक किसको बोलते हैं? समभारिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। इन सब की चर्चा आज की क्लास में रहने वाली है, तो आपको पता भी होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है आज। परमाणु, अणु, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, और इसके अलावा समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एग्जाम में यहां से कहीं ना कहीं प्रश्न आपके सामने जरूर आता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे परमाणु और अणु। अणु और परमाणु क्या होते हैं, ये वाले। अब सारे आगे होंगे, कर लें स्टार्ट। चलो जी, परमाणु क्या है? एटम किसको कहते हैं? एटम क्या होता है? क्या होता है ये? परमाणु क्या है? एक सूक्ष्मतम कण है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम कण है जो क्या करता है? रासायनिक क्रिया में भाग लेता है या नहीं लेता? ये लेता है क्या? स्वतंत्र अवस्था में रहता है या नहीं रहता है? अरे परमाणु सूक्ष्मतम कण है, ये ध्यान में रखिएगा। परमाणु क्या है? एक सूक्ष्मतम कण है जो क्या करता है? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। जॉन डाल्टन एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने कहा था
कि यदि इस परमाणु के छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो अंत में एक ऐसा टुकड़ा बनेगा जो अविभाज्य है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि परमाणु सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो जॉन डाल्टन था। कौन था जी? जॉन डाल्टन। और इसी ने कहा था कि परमाणु को यदि हम विभाजित करते जाएं तो अंत में एक ऐसा कण बचेगा जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो परमाणु क्या है? एक सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है जी। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रिया में क्या करता है? ये भाग लेता है। स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रहता, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। अब प्रश्न बनने यहां से शुरू होंगे। एक जो एटम होता है, इसके मौलिक कण कौन कौन से हैं? परमाणु जो होते हैं ना, उसके मौलिक कण कौन कौन से हैं? यहां से स्टार्ट होंगे आपके एग्जाम में प्रश्न बनने। बताओ, ये जो परमाणु है, अच्छा एक परमाणु की ये क्या है? नाभिक है। ये नाभिक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि परमाणु के मौलिक कण कौन से हैं? बताओ, मौलिक कण, फंडामेंटल्स, ये जो कौन से है, इसके मौलिक कण कौन से रहेंगे एक परमाणु के? कौन बताना चाहेगा? एक परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं? क्या इलेक्ट्रॉन होता है? क्या प्रोटॉन होता है? क्या न्यूट्रॉन होता है? या इनमें से कोई एक होता है, दो होता है, या सभी होते हैं? एक परमाणु के मौलिक कण के नाम बताने आपको। ये रहा एटम आपके सामने, और ये इसका नाभिक है। ये क्या है भैया? ये नाभिक है। ये नाभिक, नाभिक, ये नाभिक है। और नाभिक के अंदर आप सबको पता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। लेकिन एक और होता है जो होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या करता है? बाहर चक्कर लगाता है। पता है ना आपको? तो यदि एग्जाम में प्रश्न बने कि एक परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होना है? इलेक्ट्रॉन होना है। और क्या होगा जी? प्रोटॉन होगा। और क्या रहने वाला है? और क्या रहेगा रे? क्या रहने वाला है? न्यूट्रॉन। अब आपसे यदि कोई प्रश्न पूछा जाए कि एक परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें इस प्रश्न पे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बन सकता है, आपके सामने आ भी सकता है। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रहता, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग जरूर लेता है। तो मौलिक कण ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन वाला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये लीजिएगा। अब यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। सारी बातें होगी। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सबको याद है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? जे थॉमसन। कौन था जी? खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। आप जरूर ध्यान रखना, जे थॉमसन। और थॉमसन ने परमाणु मॉडल भी दिया है, आप सबको पता है ना? कौन सा मॉडल है थॉमसन का? कौन सा मॉडल है? सोने की पन्नी वाला तो रदरफोर्ड ने दिया था। तरबूज वाला है क्या ये? क्रिसमस केक वाला? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, तो खोजकर्ता ये माने जाएंगे। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसकी प्रकृति क्या है? इलेक्ट्रॉन की यदि आपसे प्रकृति पूछा जाए तो फिर आंसर क्या रहने वाला है? क्या गौरव, क्या होती है इलेक्ट्रॉन की प्रकृति? यहां देखो जरा, ये रहा ई इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है? ऋणावेशित होते हैं। छोटे छोटे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो ये ऋणावेशित होता है।
इसकी प्रकृति क्या है? ऋणावेशित। अरे कौन सी रहेगी? ऋणावेशित। समझ में आई बातें? मौलिक कण कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? ऋणावेशित, यानी ये नेगेटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज का होता है, इस पे ऋणावेशित होता है, ये ऋण आवेश होता है। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर यदि आपसे आवेश पूछा जाए कि कितना होता है आवेश का मान, तो आंसर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब ये कूलाम क्या है जी? कूलाम क्या है? ये आवेश का मात्रक। तो एक प्रश्न ये भी निकल के आ रहा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक। तो आवेश का यदि मात्रक आपसे पूछा जाए तो फिर आंसर कूलाम रहने वाला है। क्या रहेगा? कूलाम, जिसको हम सी के द्वारा अंकित भी करते हैं, कूलाम है। एक इलेक्ट्रॉन पर यदि आवेश की वैल्यू पूछी जाए, आवेश का मान कितना होता है, तो ये रहने वाला है 1.6 इंटू 10 की घात -19, और पूछा जाए कि आवेश का मात्रक क्या है, तो फिर आपका आंसर कूलाम होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। परमाणु क्या है? परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणु सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक जॉन डाल्टन था, और उसने ये बात बोली कि यदि परमाणु के छोटे छोटे टुकड़े किए जाए तो अंत में एक ऐसा बचेगा टुकड़ा जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। मौलिक कण यदि आपसे पूछा जाए, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। और यदि इसको ज्यादा पूछा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो ये दोनों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये लीजिएगा, नाभिक में। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये बाहर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, बाहर चक्कर लगाते हैं। लेकिन यदि मौलिक कण पूछा जाए तो ये फिर तीनों शामिल है। ध्यान देना, ये तीनों के तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो बात हुई आपके इलेक्ट्रॉन की। किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन की। अब इससे ज्यादा कोई प्रश्न बनेगा नहीं यहां इलेक्ट्रॉन में। यहां तक कंप्लीट है गौराऊ? यहां तक कंप्लीट है क्या? यस। फिर नेक्स्ट है प्रोटॉन। क्या रहेगा? प्रोटॉन। वही बातें। यदि आपसे सवाल किया जाए कि प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, फिर आंसर क्या रहने वाला है? अरे प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने की है? गोल्डस्टीन। अब यदि ये ऑप्शन में नहीं आए तो फिर रदरफोर्ड भी पूछा जा सकता है। कौन सा? रदरफोर्ड है। हाँ जी, गोल्डस्टीन ही पूछा जाता है, लेकिन एयरफोर्स की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, प्रोटॉन के खोज करता, वहां गोल्डस्टीन नहीं था, तो फिर रदरफोर्ड आंसर सही माना जाएगा। समझ में आ गया? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन अथवा रदरफोर्ड। अब प्रोटॉन की यदि आपसे प्रकृति पूछा जाए कि इसकी प्रकृति क्या है, तो फिर नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता रे। प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति धनावेशित है। क्या है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेश। अब यदि ऐसे ज्यादा याद नहीं रहे तो यहां से ऐसे याद कर लेना आप। देखो P से तो बन रहा है प्रोटॉन, और P से ही बनेगा आपकी प्लस, और प्लस को ही हम क्या बोलेंगे? धनावेश। समझ गए? अब कई बार पता नहीं चलता कि प्रोटॉन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर कौन सा है, तो ये P से प्रोटॉन बनेगा और P से ही प्लस बनेगा, तो आपको याद आसानी से रहेगा। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत? इसका आवेश भी लगभग इसी के बराबर होता है। नेक्स्ट न्यूट्रॉन। क्या है? नंबर 3 न्यूट्रॉन। तीसरा है न्यूट्रॉन। ये आर्मी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो खोजकर्ता कौन है?
ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो जेम्स चैडविक के द्वारा। खोज करता यदि आपसे पूछा जाए तो फिर जेम्स चैडविक रहेगा, जेम्स चैडविक। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यहां तक कि ये ग्रेड फर्स्ट की भर्ती में भी पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में तो बहुत सारी भर्तियों में पूछे गए हैं, सीटी, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सब में पूछे गए प्रश्न है। आर्मी में भी ये सवाल पूछा गया है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम क्या रहेगा? तो जेम्स चैडविक है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है भैया। क्लियर? और यदि आपसे प्रकृति पूछा जाए कि न्यूट्रॉन का चार्ज कौन सा है, प्रकृति कौन सी है इसकी, तो कौन सी रहेगी? ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल आप जानते हैं, न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है? गाड़ी जब गाड़ी का कई बार ढलान से नीचे की ओर जाती है तो आप बोलते हैं ना, इस गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया ना। न्यूट्रल मतलब उदासीन हो गया, उसमें गेयर वेयर नहीं लगे हुए, सीधा ही। तो ये न्यूट्रॉन भी वैसा ही है, ये इसकी प्रकृति है, वो उदासीन रहेगी। क्या रहेगी? उदासीन। तो ये परमाणु था, और परमाणु के जो मूलभूत कण हैं वो 3 टाइप के थे आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। परमाणु कंप्लीट है। अणु क्या होता है? अणु। अब बताओ भैया, अणु क्या है? अणु क्या है? अणु भी क्या है? एक सूक्ष्मतम कण होता है। क्या है? ये भी एक सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। जो रासायनिक क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ये अणु है आपका। वो परमाणु था, ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ठीक है भैया? ये क्या करता है? रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। अणु क्या है? अणु एक सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। अभी आगे आएंगी सारी की सारी बातें, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या आप सबको ये पता होगी, तब आगे जाके काम बनेगा आपका। परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या को हम जेड के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखा जाता है? जेड के द्वारा। तो शॉर्ट में यदि आपके सामने जेड अंकित हो तो इसका मतलब आप समझिएगा कि ये परमाणु संख्या है। यानी मैंने लिख दिया कि जेड इक्वल ये 20। अब बताओ ये क्या है? किसकी है ये? जेड बराबर 20, ये किसका है? अब आपको पता चला कि 20 पर क्या आता है? कैल्शियम आता है। यानी ये कैल्शियम की परमाणु संख्या है। क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या है। इसको हम किसके द्वारा लिखते हैं? इसको हम जेड के द्वारा लिखते हैं। और परमाणु संख्या वास्तव में क्या होती है? परमाणु संख्या को वास्तव में प्रोटॉन की संख्या ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। लिख लो, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोला जाता है। लो जी, प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। अरे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन तो ये 6 नंबर पे आता है कि नहीं आता है? पेरियोडिक टेबल में ये कितने नंबर पे आता है? 6 पे। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आ रहा है? 1 पे। यदि आपसे पूछे कि बोरॉन कितने नंबर पे है, फिर बताओ। 5 पे। अब देखो ये सारे के सारे जो लिखे गए हैं वो क्या है? ये इनकी परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, बोरॉन की परमाणु संख्या 5 होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं कि ये Z बराबर क्या है? हाँ, Z बराबर यदि 6 है तो कार्बन है, Z बराबर 1 है तो हाइड्रोजन है, और Z बराबर 5 है तो क्या है? बोरॉन। परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। ये भी ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर है ये। परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये एटॉमिक नंबर है।
और वास्तव में क्या है कि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। इसका मतलब जिसकी परमाणु संख्या वही उसका प्रोटॉन की संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6। अब इसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 होगी। बोरॉन की परमाणु संख्या 5 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 5 है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे है क्या दिक्कत बताओ? परमाणु संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो फिर गलत नहीं करना है, ठीक है। और एक और है द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या। फिर आगे चलेंगे। यह है द्रव्यमान संख्या। अब बताओ आप में से कोई बताना चाहेगा द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या को तो वास्तव में परमाणु संख्या बोलते हैं। यदि मैंने लिख दिया कि लो इसका आंसर करके बताओ ये क्या है, Z इक्वल 17 है ना, ये Z इक्वल 17, बताओ ये क्या है। अब आपसे ये प्रश्न मैंने पूछा है कि Z बराबर 17 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? अरे भैया Z एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो लिख रखा है ना साफ साफ। Z का मतलब परमाणु संख्या है। अब ये 17 क्या है? क्लोरीन है। 17 नंबर पे तो क्लोरीन आता है। अच्छा आपको पता नहीं है क्या? ये 1 से 20 तक मैंने लिखवाए तो थे आपको, ज्यादातर ये काम में आते हैं। 30 तक लिखा है, कोई बात नहीं है। द्रव्यमान संख्या को हम 1 के द्वारा लिखेंगे। किसके द्वारा? 1 के द्वारा। अब आप समझ आए ना, यदि A लिखा जाता है तो ये आपका द्रव्यमान संख्या है। क्या है ये? हाँ। और Z लिखा जाता है तो फिर क्या रहेगा? क्या है रे जी? समझ में आ गया? तो यानी A बराबर होता है N प्लस P। क्या होता है? N प्लस P बराबर क्या होता है? A। अब इसका मतलब आप समझे क्या या नहीं समझे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अभी ये काम में आएंगे सारे, और अभी क्या, ये तो पूरे चैप्टर में काम में आने वाले हैं। न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अब बार बार वहां ये नहीं लिखेंगे ये द्रव्यमान संख्या है, सीधा ये लिख देंगे। परमाणु संख्या है तो Z लिख देंगे बस, न्यूट्रॉन है तो N लिख देंगे, प्रोटॉन है तो P लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन है तो E लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की यदि संख्या प्लस में है, दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसको हम A लिखेंगे, और A का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? द्रव्यमान संख्या। यहां तक कोई समस्या नहीं है? चलो, नहीं है तो आपके प्रश्न शुरू हो गए। अब आपके प्रश्न शुरू हो गए हैं, लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक, समस्थानिक, आइसोटॉप। क्या है? आइसोटॉप। अब एग्जाम में ये सीधा नाम आता है आइसोटॉप, कई बार समस्थानिक देते नहीं है, आइसोटॉप लिख देते हैं। आइसोटॉप ऐसे भी लिख देते हैं, आइसोटॉप। हाँ, आइसोटॉप ऐसे लिख देते हैं, फिर समझ में आता नहीं है क्या है। आइसोटॉप समस्थानिक ही है कि नहीं? आइसोटॉप को समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। अब समस्थानिक का मतलब क्या है? समान स्थान। नाम से पता चल रहा है समस्थानिक, समान स्थान। किसका समान स्थान? अरे किसका समान स्थान? अब मैंने दो बातें ली है, एक तो है परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या। क्या कहते हैं रे? प्रोटॉन की संख्या। ये लो। और दूसरी क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को क्या कहते हैं? ए। ये अभी तो याद है, ये अभी तो याद है, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा? भूल जाओगे, थोड़ी देर बाद में गायब।
अब प्रश्न कौन से बनेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वही है, प्रश्न क्या है। प्रश्न कई बार ऐसा सीधा ही होता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, भूल गए। प्रश्न सीधा पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। और प्रश्न सीधा आपके सामने आएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो फिर आपका आंसर आएगा जेम्स चैडविक। क्या आने वाला है, जेम्स चैडविक। अब यहां पर मैंने दो बातें लिखी है, एक तो है आपके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, और दूसरा है द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास। क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, जेड और ए। अब जब भी आपके सामने ये आइसोटोप आए, समस्थानिक आए, तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। समान स्थान, नाम से पता चल रहा है समान स्थान, यानी परमाणु संख्या समान है। क्या होगी, परमाणु संख्या तो क्या होगी इसमें, समान। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है ये क्या होगी, अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न होगी। लो बातें खत्म। आप इसको क्यों रट्टा मारते हो, समस्थानिक किसको कहते हैं, समस्थानिक किसको बोलेंगे, परमाणु संख्या समान, यानी जेड समान है और ए क्या है, अलग अलग है। जेड समान, ए अलग अलग, समस्थानिक है। और यदि इसको उल्टा कर दें तो समभारिक बनेगा। आपने शुरुआत में टॉपिक लिखे थे ना, समस्थानिक समभारिक। तो समस्थानिक क्या है, समान स्थान, परमाणु संख्या यदि आपको समान दिख जाए तो ये आपके समस्थानिक रहेगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। कैसे, देखो अब ज्यादा समझ में यहां से आने वाला है, उदाहरण लेता हूं मैं। हाइड्रोजन लेते हैं सबसे पहले, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। लो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है। और यदि आपसे पूछा जाए, सॉरी, ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके 3 समस्थानिक है लेकिन तीनों के नाम है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा समस्थानिक कौन से एलिमेंट्स के, फिर आंसर क्या रहेगा, क्या पवन, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किस तत्व के हैं, गौरव, सानिया कहां बैठा है नहीं क्या, हाँ, सबसे ज्यादा समस्थानिक यदि आपसे पूछ लिया जाए और एग्जाम में आ जाए तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे, कोई तो बताओ। अरे सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। सबसे ज्यादा समस्थानिक, कुछ प्रश्न बने इसमें से तो बहुत कम ही प्रश्न बन रहे हैं और यही याद करने हैं सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके हैं। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके हैं, तो आपको बताना है पोलोनियम के हैं। किसके है, पोलोनियम। पोलोनियम एलिमेंट है और क्या है, हाइड्रोजन हीलियम की तरह ये है पोलोनियम, ठीक है। और ये जो है इसके ये समस्थानिक कुल कितने हैं, इसके कुल समस्थानिक जो रहेंगे वो आपके 27, कितने हैं, 27। तो इसको आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो हमने इतनी बातें जानी लेकिन एक सवाल को छोड़ा और वही एग्जाम में आ गया तो फिर समस्या है। एग्जाम हो चुके हैं और रिजल्ट अभी आने वाला है, आया नहीं ना अभी, कल अपना जोधपुर का आज या कल में रिजल्ट आपके सामने होगा। अंबाला साइड का तो आ गया है, उसका तो है ना। तो सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके रहेंगे, पोलोनियम के। कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट रहेगा जिनके समस्थानिकों के नाम होते हैं, बाकी के नाम नहीं होते हैं। समझ गए। अब इसके 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, एक तो है प्रोटियम। क्या है जी, प्रोटियम। आप नोट करना, ये कई बार सीधे एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं।
दूसरा क्या है जी? ड्यूटेरियम। क्या है रे? ड्यूटेरियम। 10 दिन का इंतजार करें, आपका सिलेबस हो जाएगा। तीसरा क्या है? ट्राइटियम। ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। कितने हैं? 3, जिनके नाम है। अब इसको कैसे लिखेंगे? प्रोटियम को कैसे लिखेंगे? 1H1। कैसे लिखेंगे रे? 1H1। ड्यूटेरियम को क्या लिखोगे? 1H2। और ट्राइटियम को कैसे लिखोगे? 1H3। ये लो। अब देखो, अब यहां देखो और मुझे जरा ये बताओ कि इसमें आपको क्या दिख रहा है? यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां बताना है। ये वाला ये है, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। और मुझे ये बताओ कि यहां आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? बेरा जी, क्या दिख रहा है यहां? ये तो केमिस्ट्री है और ये उलझन वाला होता है? ये उलझन वाला होता है, केमिस्ट्री उलझन वाली है। यहां तो कोई उलझन है ही नहीं। अरे यहां आपको कुछ दिख रहा है क्या? यहां आपको दिख रहा है ना, एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, दिख नहीं रहा क्या? और ऊपर क्या लिखा गया था? समान है। क्या है? परमाणु संख्या समान है ना। अब ये हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन 1 पे, हाइड्रोजन 1 पे, इसका मतलब इसकी परमाणु संख्या तो समान दिख रही है। नीचे क्या लिखा है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग। अब यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। क्या ये समान है? नहीं है। अब देखो, सीधी सी पहचान। यदि नीचे वाली संख्या आपको समान दिख जाए और ऊपर वाली संख्या अलग अलग दिख जाए, क्या बोला है? यदि नीचे वाली संख्या आपको समान दिख जाए, ऊपर वाली संख्या अलग अलग दिख जाए, तो तुरंत आपका आंसर क्या जाएगा? समस्थानिक जाएगा। कई बार इनकी पहचान पूछते हैं, ऑप्शन में देते हैं कि इनमें से कौन सा समस्थानिक है, तो सीधा सा आंसर यही है कि यदि नीचे वाली संख्या समान दिख रही है, ऊपर वाली अलग अलग दिख रही है, तो आपका आंसर क्या होगा? समस्थानिक होगा, आइसोटॉप होने वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो थे हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब कार्बन के देखो जरा, कार्बन के समस्थानिक कोई बताएगा क्या? अरे कार्बन कितने नंबर पे है? ये रहा कार्बन। क्या अजय, कितने नंबर पे आता है कार्बन? 6 पे। तो मैं 6 यहां लिखूंगा, तो 6C। अब द्रव्यमान संख्या जो होती है, यह तो परमाणु संख्या होगी ना इसकी। अब ऊपर क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संख्या। और ये द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। मैंने शुरू में लिखाया था कि नहीं लिखाया था? लिखाया था ना। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही द्रव्यमान संख्या है। और ऐसे में बोल सकता हूं कि इसका लगभग डबल जो होता है वो क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है, लगभग दुगुना। अब 6 का डबल कितना होगा? क्लियर? अब मैं एक और लिखता हूं, 6C14। ये लो। अब यदि आपसे पूछा जाए कि जरा मुझे ये बताओ कि ये समस्थानिक है कि समभारिक है, कैसे पता चला? अब गौरव बता रहा है ये समभारिक है। अरे आपको नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या देखनी है। अब यहां भी 6, यहां भी 6, नीचे वाली संख्या तो समान है, लेकिन ऊपर वाली संख्या 12 और 14 है, ये अलग अलग है। इसका मतलब ये समस्थानिक है। अब दूसरी बात सुनना, यदि ऊपर वाली संख्या समान दिख जाए और नीचे वाली अलग अलग दिख जाए, तो समस्थानिक नहीं होके समभारिक होगा। क्या होगा? समभारिक रहेगा। बस ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। एक और लिखिएगा, क्लोरीन के समस्थानिक। किसके? क्लोरीन के। कोई बताना चाहेगा? क्लोरीन के समस्थानिक
क्या होगा बताओ? क्लोरीन की समस्थानिक। अरे भैया क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? तो मैं 17 लिखूंगा और ये Cl बनेगा तो 17 Cl हो गया है। अब ऊपर जो आता है इसका लगभग डबल होता है, तो ये इसका 35.5 होता है, तो मैं इसको 35 लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं? 35। एक तो क्लोरीन का ये समस्थानिक 35 हो गया, और दूसरा जो मैं लिख रहा हूं ये हो गया आपका 37। अब यदि आपसे पूछा जाए, अब इसको कैसे भी पूछ सकते हैं भैया, कैसे भी पूछ सकते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये क्या है, ये क्या है, बताओ क्या है? समस्थानिक है। कैसे पता चला रे? ये ऐसे कि नीचे आपको परमाणु संख्या दिख रही है समान, और ऊपर द्रव्यमान संख्या दिख रही है अलग अलग, समस्थानिक है। और यदि ये अलग हो जाए, इसका मतलब यहां पर बराबर संख्या आए और नीचे अलग अलग आए, तो ये संभारिक है। अब समझ में आ गया? समस्थानिक क्या होती है? संख्या समान होगी परमाणु संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। एक सवाल लेता हूं, फिर देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन लेता हूं। हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में कौन सा है? प्रोटियम है। कौन सा है? प्रोटियम। अब हाइड्रोजन प्रोटियम का मतलब क्या है? ये प्रोटियम तो भाई पता है आपको, समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक। मैंने शुरू में बोला कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिनके समस्थानिकों के नाम होते हैं। अब वो लिखा था ना क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इसके नाम है क्या? नहीं है। कोई नाम बना के मत लिख देना अलग से ही। ये क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 क्लोरीन के समस्थानिक है, बस इतना याद रखना है। लेकिन प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये इनके नाम है, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अच्छा, आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, या मतलब क्या लिखेंगे इस प्रोटियम को? तो हाइड्रोजन यानी प्रोटियम समस्थानिक। देखो, में आपको क्या बताना है? प्रोटॉन की संख्या बतानी है, आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। यदि आपने इस प्रश्न का आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपके इस टॉपिक से नंबर नहीं कटेंगे। यदि कितना भी हार्ड पेपर क्यों ना आ जाए, आपके यहां से सवाल गलत नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको यह पता रखना है कि प्रोटियम को कैसे लिखते हैं। 1Ha1 1H1 हो गया, ये तो प्रोटियम है। हाँ जी, ये प्रोटियम है। प्रोटियम क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्लियर बात है? अब आपसे 3 सवाल पूछ रहा है। कितने प्रश्न? 3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। एक तो पूछा कि ये जो प्रोटियम है इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है। एक पूछा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। अब एक आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। करो आंसर। कोई बताना चाहेगा? ये इतना आसान प्रश्न है कि आपको देखते ही इसका आंसर बता देना चाहिए था। अब यदि नहीं पता तो जरा ध्यान से इसको सुनना और समझने की कोशिश करना। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रोटॉन, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए इलेक्ट्रॉन, और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, कोई सा भी समस्थानिक हो, समस्थानिक कोई सा भी हो। अब कोई जरूरी नहीं आपसे ये प्रोटियम ही दे, आपको क्लोरीन भी दे सकते हैं, कार्बन भी दे सकते हैं, नाइट्रोजन भी दे सकते हैं ना। अब आपको तो याद है कि हमें करना क्या है, ये पता है। मैंने शुरू में मैंने आपको शुरू में ही एक बात बोल दी थी। क्या बोली थी? परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या है, परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या है। या ऐसे बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या, बात तो बराबर ही है कि नहीं?
चाहे पवन बोलो चाहे पवन्य बोलो, बात तो बराबर है। गांव में बोलते हैं लाड से। अब बोलो भैया ये नीचे वाली क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। अब इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है जी? 1 है। क्या जी समझ में आया? नहीं आया? आ गया। अच्छा नहीं, उसका लेना देना नहीं है, वो तो आपकी पहचान के लिए होता है ऐसा, समझ गए? पहचान के लिए ऐसा होता है, वो तो पहचान के लिए। अब मैं एक बात बोल देता हूं, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की होती है। ये लो भैया, अब इसमें क्या याद करोगे? कुछ भी तो नहीं है। अरे जितनी प्रोटॉन की नीचे संख्या लिखी गई है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछी जाएगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा इसमें से माइनस करके लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला क्या है? अरे ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? द्रव्यमान संख्या। मैंने बोला तो है, यानी ये एटॉमिक मास है। इसको किसके द्वारा लिखते हैं रे? ए से, शाबाश। इसको लिखते हैं ए से। ये लो, ये क्या है? ये क्या है? ये परमाणु संख्या है, और परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं रे? जेड से लिखते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं ए में से माइनस कर देता हूं जेड, तो क्या आ जाएगा? ये एन आ जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या आएगी कि नहीं आएगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर वाले में से माइनस करके करनी है, तो एक में से एक यदि माइनस करोगे तो 0 बनेगा। ये अंतिम प्रश्न बनेगा यहां से, जो आपकी कितना भी हार्ड पेपर क्यों ना बने, यहां से बाहर प्रश्न नहीं आने वाला, कितना भी हार्ड प्रश्न बने। ये लो, और इतना आसान है कि पूछो मत। अब देखो आप कैसे उड़ाते हो सवालों को। अब मैं एक सवाल और डालता हूं, देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक अब कितने हैं? 35 तथा 37 है। में 35 लिख लो तो इधर क्या है, 35 तथा 37 है। में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या आप ही को बतानी है। अब यदि इस प्रश्न का आंसर नहीं किया तो ये सबसे बड़ी गलती है। करो जी, आंसर करो। क्लोरीन के समस्थानिक 35 और 37 है। इसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताने हैं। आधों को नींद आ रही है सवाल को देख के नींद आ रही है, जबकि इतना इसमें है ही नहीं। अब है Cl, क्लोरीन को क्या लिखेंगे? Cl। 17 नंबर पे आता है कि नहीं आता? आता है जी। एक क्या है? 35 है। एक क्या है जी? 37 है। बन गया। पहली बात तो आपको पहचान, नीचे 17 दिख रहा है, समस्थानिक है, ऊपर बराबर नहीं है। अब ये वाला तो A होता है और ये वाला Z होता है। अब इतना नहीं पता तो फिर क्या पता? बताओ P की संख्या कितनी है? 17। जो नीचे लिखी है वही P की संख्या है। अच्छा बताओ E की संख्या कितनी है? अब जो P की संख्या है वही E की संख्या है, इसका मतलब ये भी 17 है। अब एक बात होती है न्यूट्रॉन। अब N की संख्या कितनी है? N की संख्या कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके। कितनी है? 17 दूना 34 और 35 का मतलब 18 आ गया। क्या आ गया जी? 18। 18 ये इसमें बताओ
इसमें P तो आ गया आपका 17 है, E आ गया आपके 17 और N कितना आ रहा है जी? क्लियर? अभी भी नहीं है क्या? मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेता हूं, आंसर आप ही को करना है। लो, एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कार्बन क्या है? कार्बन, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिकों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। अब इसका तो आंसर आना चाहिए, या इसका भी गलत करोगे? अब कार्बन लिख दिया है, अब कार्बन के समस्थानिक आपको पता है 6C12 और 6C14 है। मैं लिख देता हूं, ये लो 6C12 और ए क्या होता है? 6C14। करो आंसर। Pne क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अरे कितने आएंगे बताओ, कितने हैं? यदि आपसे पूछा जाए प्रोटॉन कितने हैं, आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन कितने हैं, अब इंडिविजुअल आप में से बताना है, जिसका मैं नाम पुकारूं वही। अब गौरव बताइएगा सबसे पहले, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 है क्या? शाबाश, कैसे पता चला रे? निचला है, हाँ निचला कहीं बोला, परमाणु संख्या। ये नीचे वाली जो संख्या लिखी गई ये परमाणु संख्या है, और परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। खत्म कहानी। इलेक्ट्रॉन बताओ? 6। इलेक्ट्रॉन भी 6 है जी। अब कितना हार्ड टॉपिक था, ये आसान बन गया आपके लिए। तो अब न्यूट्रॉन बताओ जी कितने? अब 12 में से यदि 6 माइनस करोगे तो 6 ही आने वाला है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इधर बताओ, इधर बताओ फिर। P, N और E। P कितने हैं? 6। E कितने हैं? 6। जितने P उतने E। N कितने हैं? N, हाँ। अब 14 में से 6 माइनस करेंगे तो यहां तो 8 बचेगा। ये लो जी, कहानी खत्म। एक दो प्रश्न लेके क्लास को करेंगे समाप्त। एक सवाल लेता हूं मैं, उसका आंसर आप जरूर कर दें। देखता हूं किसका सही आंसर। विद ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन भी आपके सामने रहेंगे, ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन है, ठीक है? ड्यूटेरियम में जो समस्थानिक है, जो क्या है? समस्थानिक है। ये मान लीजिएगा कि आपकी एग्जाम में प्रश्न आया है आर्मी के पेपर में, माना कि ये सवाल आपकी एग्जाम में आया है, तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यूटेरियम जो एक समस्थानिक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? मान लीजिए ये आपकी एग्जाम का ही प्रश्न है, तो आप आंसर क्या करोगे इसका? क्या करने वालों, इसका आंसर बताओ फटाफट।
अब जब भी आपके दिमाग में ये प्रश्न आए, अच्छा कई बार क्या होगा, कई बार ये भी होगा कि यहां समस्थानिक नहीं आएगा, यहां आइसोटॉप आएगा। क्या आएगा? आइसोटॉप। और एक आइसो बार था ना, उसकी कल चर्चा करेंगे आइसो बार की, आज आइसोटॉप है। आइसोटॉन, सम न्यूट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक, इनकी कल चर्चा कर लेंगे। तो ड्यूटेरियम जो एक समस्थानिक है, आइसोटॉप है। मैं न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछी गई है, कितनी है? तो पहला ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के लिए ये तो होता है प्रोटियम, आप सबको पता है। ये क्या होता है? प्रोटियम होता है। हाइड्रोजन के लिए ये क्या होता है रे? ड्यूटेरियम होता है। और हाइड्रोजन के लिए ये क्या होता है जी? ट्राइटियम होता है। ये क्या होता है? ट्राइटियम होता है। अब अपना प्रश्न क्या कह रहा है? अपना प्रश्न प्रोटियम का है। किसका है? प्रोटियम का है। किसका है भैया? अपना प्रश्न जो है वो प्रोटियम का है, ये सॉरी ड्यूटेरियम का है। किसका है? ड्यूटेरियम का है। अब ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम ही तो है ये। पी कितना है? कितना है रे? पी 1 है। ई कितना है? ई भी 1 है जी। एन कितना है? एन 1 है जी। एन का पता कैसे लगा? 2 में से 1 माइनस। सवाल क्या पूछा गया? न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकल के आई? बी आंसर होगा। अब न्यूमेरिकल प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो आपके ओम के नियम के हो, चाहे आपके कार्य के हो, चाहे आपके एक्सलेरेशन के हो, चाहे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के हो, चाहे आपके आइसोटॉप आइसोबार यहां से हो, कहीं से भी प्रश्न बने तो फिर आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।